सदर थाने के समीप स्थित अंसल टाउन के निवासी अपने हकों के लिए अब लामबंद होते जा रहे हैं। मेंटेनेंस शुल्क देने के बाद भी लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को सोसाइटी के क्रांति पार्क में निवासियों ने बैठक की। बैठक में वैध और प्रभावी RWA बनाने और राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। स्थानीय वासी प्रणय मिश्रा ने बताया कि वैध RWA ही निवासियों को मनमानी से राहत दिला सकती है। मौजूदा RWA को बिल्डर अवैध मानता है। ऐसे में निवासियों के हितों की अनदेखी कर बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं। सोसाइटी में सड़कों की हालत खराब है और फ्लैट मरम्मत की बाट जोड़ रहे हैं। अवैध गेटों की वजह से सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए RWA को वैध बनाना बेहद जरूरी है। अंसल टाउन में मुझे रहते हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जबकि हम मेंटेनेंस पूरा दे रहे हैं। उस हिसाब से हमें रोड, पाइप, सीवरेज, ये सब समस्याएं अब डेवलप हो रही हैं। आज रोडों की हालत ये है कि कोई भी बच्चा साइकिल से गुजरे या कार से गुजरे, कहीं से पत्थर उछट के लग सकता है उसको। सीवरेज की पोजीशन ये है कि किसी भी ब्लॉक में जाइए आप, तब असलियत का पता लगेगा कि सीवरेज की हालत क्या है। सीवरेज C ब्लॉक में जाइए आप, वहां ये हालत है, जिस व्यक्ति के घर बेटी की शादी है, जहां साज सफाई होनी चाहिए थी, वहां सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है। बताइए क्या व्यवस्था है हमारी। मेरे घर के सामने एक पौधा था हार श्रृंगार का, वो पौधा इनसे किसी भी वजह से, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, इनकी जो पाइपलाइन थी वो टूट गई। वो 2 साल बाद ठीक हुई है। और कब हुई है ठीक? जब मैंने यहाँ के गणेश शंकर, जो गणेश जी यहाँ के जो GM है, उनको मैंने फोन किया था और उनसे मेरा डिस्कशन हुआ। उसके बाद सेकंड डे यहाँ काम शुरू हुआ है। तो क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ, क्या सफाई है? तो लोग दुखी हैं, महादुखी हैं लोग। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चाटुकार हैं, जिनको कि हमारे जो विश्वेंद्र सिंह है या और जो है मैनेजमेंट वाले, वो फायदा दे रहे हैं, वो तो चुप हैं। और बाकी लोग जो रेगुलर मेंटेनेंस देने वाले हैं वो दुखी हैं। मैं ये कहूंगा कि हमारे जो ये RWA बन रही है, इसको बनाइए और मजबूती से बनाइए, जिससे कि हम सब लोगों को सब सुविधाएं दे सकें। आज की मीटिंग जो थी RWA के संबंध में हमारी चर्चा हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो यहाँ रेजिडेंट रह रहे हैं, चाहे वो प्लॉट में या फ्लैट्स में हैं, उन्हें बहुत सारी बेसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। We are paying the maintenance, but we are not getting the facility as per our amount what we pay to the organizations. रीज़न क्या है कि ये 10 साल हो गया, मैं यहाँ का सबसे पहला नागरिक हूँ रहने वाला, और पिछले 10 साल में मैंने देखा है कि सुरक्षा की जो सोसाइटी के निवासियों की पहली चीज़ जो प्राथमिकता होती है, सुरक्षा होती है। सुरक्षा के नाम पे दिन बाय दिन यहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस संबंध में हमारी चर्चा हुई, कैसे इसको प्रभावी बनाया जाए। दूसरा, रोड खराब है, रोड की स्थिति ठीक नहीं है। आप देख ही रहे हैं रोड की कंडीशन कितनी टफ है। दूसरी बात, सीवर की प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत सारी कॉमन समस्याएं थी जो कि रेजिडेंट ने बात उठाई, और इसका एकमात्र कारण ये था कि हमारी जो RWA थी, जो पिछले 6 साल से चल रही थी, वो प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। उसका कारण था कि अपार्टमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन ना होना, और इसका बिल्डर ने बहुत अच्छे से फायदा उठाया ताकि लोग जागरूक ना हो, और लोग जागरूक नहीं होंगे तो समाज सही से डेवलप होगा नहीं। तो इन चीज़ों को आज हमने उन चीज़ों को क्लियर किया, और इस बात की खुशी है कि सारे लोगों ने खुले मन से समर्थन दिया और उन्हें सच्चाई का पता चला। तो आगे हमारा ये उद्देश्य है कि जल्द से जल्द इसको अपार्टमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करा के जो हमारी वैध RWA बनेगी, उसके तहत हम बिल्डर को अपना पक्ष रखें, और कानूनी तरीके से हमारे जो बेस अधिकार हैं उसको लिया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे समाज के सारे लोगों का भला हो। आप देख ही रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये हमारी RWA इफेक्टिव नहीं थी। इसका नतीजा है कि ये बिल्डर ने अवैध गेट तोड़ दिया है यहाँ पे। इस संबंध में हमने UIT प्रशासन से भी कंप्लेन दर्ज करा रखी है, और ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, और जल्द ही उन्होंने ये कहा है कि इस संबंध में ये गेट भी, अवैध गेट बंद होंगे। तो ये आपके सामने के एग्जाम्पल है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि मीटिंग प्रभावी थी, अच्छी थी, और सारे लोग जागरूक हुए, और अब हम एकजुट होकर एक प्रभावी RWA बना के अपने सारे उद्देश्य को कानूनी तरीके से